दोस्तों, हर बाइकर की ज़िंदगी में एक न एक एक्सीडेंट हो चुका है और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो एक न एक दिन ज़रूर होगा। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या मोटरसाइकिल राइडर्स की होती है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी 5 क्या चीज़ें हैं जो सभी बाइकर्स के पास होनी ही चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी बच सकती है, आपकी ज़िंदगी बच सकती है। दोस्तों, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, बिना कोई देरी किए चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सभी बाइकर्स के पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, सेफ्टी गियर्स की लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए हमारे पास हेलमेट। हमारा सर हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। अगर सर में थोड़ी भी चोट लग जाए तो हो सकता है हमारी याददाश्त जा सकती है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, आप जब भी राइड करें तो हेलमेट लगाना कभी ना भूलें। दोस्तों, हेलमेट हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए, क्योंकि एक सस्ता हेलमेट आपको ट्रैफिक पुलिस के चालान से तो बचा सकता है, लेकिन कभी भगवान का मूड खराब हुआ और उसने आपका चालान काटना चाहा तो क्या होगा। और दोस्तों, हेलमेट खरीदते समय ध्यान रखें कि वो कम से कम ISI मार्क का हो। इससे ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डॉट सर्टिफाइड हो या स्नेल सर्टिफाइड हो। और हेलमेट की फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो ना तो ढीला हो। अगर आप जब हेलमेट खरीदें, हेलमेट जब लगाएं तो उसको ऐसे हिला के देखें, ऐसे हिला के देखें। अगर वो हिल रहा है थोड़ा बहुत तो हिलेगा, अगर वो ज़्यादा हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो उस हेलमेट का साइज़ आपके लिए सही नहीं है दोस्तों। उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ लें। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हेलमेट लें, क्योंकि अगर हेलमेट आपके सर में कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप लगाना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो हेलमेट की साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दूसरी बात, हेलमेट जब लगाते हैं तो मेरे पिताजी कहते थे कि हेलमेट जब लगाते हो तो साथ में उसका जो चिन स्ट्रैप होता है उसको ज़रूर लगा लिया करो, क्योंकि उसके बिना हेलमेट लगाना न लगाने के बराबर है। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा, क्रैश होगा, तो जब आप गिरोगे तो आपका हेलमेट तो आपके सर से निकल के कहीं और दूर जाकर गिरेगा और फिर चोट आपके सर पे लगेगी। इसीलिए जब भी दोस्तों हेलमेट लगाएं तो चिन स्ट्रैप जरूर लगा लें। दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर हमारे पास होना चाहिए दोस्तों, वो आप लोगों को आश्चर्य होगा ये सुन के कि वो सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए हमारे पास, राइडिंग ग्लव्स होने चाहिए। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सदियों से हमारे सबकॉन्शियस में फीड होकर रखा हुआ है कि जब भी हम गिरते हैं तो हम हाथों के बल अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा राइडिंग ग्लव्स आप अपने लिस्ट में शामिल करिए और जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। और एक अच्छे राइडिंग ग्लव्स में सही प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राइडिंग ग्लव्स दो तरह के मटेरियल के बनते हैं, एक तो मैश मटेरियल होता है, एक लेदर मटेरियल होता है। लेदर सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, सबसे सिक्योर होता है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में गर्मी की वजह से लेदर ग्लव्स हम लोग लगातार नहीं पहन सकते। तो दोनों के जो मिक्स मटेरियल के ग्लव्स हो, मैश और लेदर जिसमें मिक्स हो, खासकर इस हिस्से में मैश हो वेंटिलेशन के लिए और इस हिस्से में लेदर हो सेफ्टी के लिए। साथ में नकल प्रोटेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पर के प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ प्रॉपर पैडिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ग्लव्स खरीदते समय एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। जब हम अपना बाइक चलाते हैं तो किसी तरह के मूवमेंट में, एक्सीलेटर घुमाने में, ब्रेक दबाने में, क्लच दबाने में, लाइट स्विच, हॉर्न ऑपरेट करने में वो ग्लव्स कंफर्टेबल हो, इस तरह के ग्लव्स आपको देखने होंगे। और फिटिंग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है बूट्स, राइडिंग बूट्स। मैं देखता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ कि कोई चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के, या फिर कपड़े के जो जूते होते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्नीकर्स या ऐसा कुछ कहते हैं, वो कैनवास शूज़ ये पहन के लड़के बाइक राइड करते रहते हैं। वो भी फुल स्पीड, हाई फाई स्पीड, 80 90 100 की स्पीड में वो लोग राइड करते रहते हैं। दोस्तों, राइडिंग बूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राइडिंग बूट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इवन मेरे पास भी नहीं है। तो एटलीस्ट आर्मी बूट्स होने चाहिए जिसमें सोल मजबूत हो, जिसका जो टो का जो हिस्सा है वो मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, आप कल्पना करो कि आप बाइक चला रहे हो, ये आपका पैर है और आप कॉर्नर ले रहे हो और आपको गियर शिफ्ट करना है। गियर शिफ्ट करने के लिए आप अपना पैर नीचे करते हो, पंजा नीचे करते हो
और बाय द वे अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा लीन कर रहे हो और ये जो आपका पंजा है रोड के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होगा। राइडिंग बूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप राइडिंग बूट्स के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आर्मी बूट्स ले लीजिए, 500 से 600 रुपये, 1,000 रुपये के अंदर। दोस्तों इसके बाद अगला जो आइटम है हमारे लिस्ट में वो है राइडिंग जैकेट, जो सभी बाइकर्स के पास होने चाहिए। दोस्तों सिर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं हमारे शरीर के, वो हमारे छाती के अंदर होते हैं। आपका दिल है, फेफड़ा है, लीवर है, जो कुछ भी आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे इस हिस्से में होते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राइडिंग जैकेट दोस्तों मेनली दो मटेरियल के होते हैं, ये भी लेदर या मैस। और लेदर सबसे ज़्यादा सेफ होता है, मैस थोड़ा सा कम सेफ होता है। इंडिया के हिसाब से जो मिक्स्ड मटेरियल होते हैं लेदर और मैस मिला के, इस तरह के जैकेट आप ले सकते हैं यहाँ के समर के हिसाब से। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी होती है। और दोस्तों जैकेट लेते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो उसके आर्मर होते हैं जिसके लिए हम लोग राइडिंग जैकेट ले रहे हैं, जो आपका एल्बो प्रोटेक्शन होता है, आप कंधे का प्रोटेक्शन होता है, पीठ का होता है, छाती का होता है, ये सब सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो राइडिंग जैकेट है हमारा उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्नग फिटिंग होनी चाहिए, ताकि कभी कुछ क्रैश होता है तो जो हमारा आर्मर है अपनी जगह से ना हिल जाए। इसीलिए फिटिंग, टाइट फिटिंग, अच्छी फिटिंग, कंफर्टेबल फिटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा राइडिंग जैकेट लेते समय दोस्तों वेंटिलेशन का भी आप ध्यान रखें कि उस जैकेट में प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। और इसके साथ साथ जैकेट में जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, ताकि अगर आप नाइट में राइड कर रहे हो तो दूर से ही आप नज़र आ सको। और आपका जो राइडिंग जैकेट आप ले रहे हो दोस्तों वो ब्राइट कलर में होना चाहिए। राइडिंग जैकेट लेने का एक और फ़ायदा यह है दोस्तों कि इससे आप बहुत ही कूल और हैंडसम नज़र आओगे। तो एक राइडिंग जैकेट जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास होगा, क्योंकि आप सब रिस्पॉन्सिबल राइडर हो। दोस्तों अगला जो आइटम है हमारी लिस्ट में वो है राइडिंग पैंट्स। पैरों की सुरक्षा के लिए राइडिंग पैंट्स का आप यूज़ करें दोस्तों। और अगर फ़िलहाल राइडिंग पैंट्स नहीं है तो एटलीस्ट जीन्स जो मोटे मटेरियल का हो, मोटे कपड़े का हो, वो यूज़ करें, स्ट्रैच वाला मटेरियल नहीं दोस्तों। और जो जीन्स हो आपकी उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए, ज़्यादा ढीली ना हो वो। और ख़ासकर वो जो बेल बॉटम वाली जो जीन्स होती है वो ना हो, वो आपको उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वो आपके गियर में या फिर फुट पेग वगैरह में फंस जाए तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो राइडिंग पैंट या फिर आपकी जो जीन्स हो अच्छे फिटिंग की होनी चाहिए। दोस्तों ये पांचों चीज़ें सभी बाइकर्स के पास होनी ही चाहिए। जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं उन सबके पास उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए पांचों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इन सब के साथ साथ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सावधानी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आप जब भी राइड करें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में आप राइड करें दोस्तों। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में और भी कुछ ऐड करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी सेफ्टी को सीरियसली ले सके दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों ऑलवेज वियर अ हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, जय भारत।